हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कुछ ऐसे लक्षणों या सिम्टम्स के लिए है जिनका संबंध आपके पूर्व जन्म से हो सकता है। पूर्व जन्म से संबंधित कुछ वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से ज्योतिष की लाइन में काम कर रही हूँ, जिनमें पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में बहुत सारे रूप में देखने को मिलता है। कभी बीमारी के रूप में, कभी अपने कर्मों के रूप में, कभी व्यवहारिक ज्ञान के रूप में। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर होने के कारण इस तरह से हर स्थिति को रोज़ ही फेस करती हूँ कि किस तरीके से लोग मेरे पास आकर के अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका संबंध पिछले जन्मों के कर्मों से हो सकता है, जो इस जन्म में आसानी से दिखाई नहीं देता। कई बार इंसान के साथ ऐसा होता है जिसका संबंध किसी भी तरह से इस जन्म से है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान समस्याओं को झेल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है कि इंसान बिना वजह ही परेशानी झेल रहा होता है और उसे उनका पता ही नहीं होता कि वो किस कारण से ऐसा हो रहा है। ना तो उसके पास ऐसे हालात होते हैं, ना ही कुछ ऐसी बातें जिम्मेदार होती हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके कारण ऐसा होता है। उन्हें समझने की आज हम कोशिश करते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स के सवाल भी आते हैं कि हमें हमेशा एक डर सा लगा रहता है। कई बार हम अकेले घर में हैं या हम अकेले ऑफिस में हैं तो हम अकेले रह ही नहीं पाते। कई बार हमें लगता है कि हमें फ़ोबिया हो गया है। तो इन्हें फ़ोबिया है ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को अंधेरे से डर लगता है, कभी अकेलेपन का डर लगता है, कभी पानी से डर लगता है, कभी आग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, या फिर उन्हें लगता है कि कोई हमेशा उनके आसपास रहता है। किसी भी तरह का डर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी अपनी जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी दुखदाई हो जाती है। कई बार कोई कारण नहीं होने से परेशानियां और बढ़ जाती हैं कि समझ में ही नहीं आता कि ये परेशानियां आ क्यों रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो परेशानियां होती हैं उनका संबंध आपके पिछले जन्मों से भी होता है, क्योंकि इस जन्म से उन चीज़ों का कोई लेना देना है ही नहीं, फिर भी आप उसे झेल रहे हैं। कई बार मेडिकल में भी इसका समाधान नहीं मिलता और इंसान दुखी होता ही चला जाता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है, किसी जगह पर आप जाने पर आपको लगता है कि आप वहाँ पहले भी आ चुके हो, जबकि आप वहाँ पहली बार गए होते हैं। इस जन्म में उस स्थान का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ रहता है। फिर भी आप हैरान हो जाते हो कि वहाँ आप कभी गए नहीं, वहाँ का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप पहले वहाँ पर कभी आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति का संबंध आपके अपने पूर्व जन्मों से हो सकता है। इसका तीसरा कारण होता है कि एक ही सपने का बार बार आना, जिसे कई बार आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। लेकिन सपनों की दुनिया का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका हमारे जीवन के पूर्व कर्मों का लेना देना जरूर होता है। हमारे अवचेतन मन में हमारे कई जन्मों की मेमोरी का कलेक्शन भी होता है। मेरे एक क्लाइंट को सपने में हमेशा एक हवेली दिखाई देती है और उनका कहना है कि वो वहाँ कभी गया ही नहीं, ना वहाँ कोई रहता है, ना वहाँ से कोई लेना देना है। तो किसी को सपने में कोई आवाज़ें लगाता है, या आपका सपना हमेशा एक ही जगह शुरू होता है और एक ही जगह पे ख़त्म हो जाता है। तो कभी सपने सुखद होते हैं और कभी सपने दुखदाई हो जाते हैं। और कभी कभी तो सपने ऐसे होते हैं कि आप सपने में डरकर पसीने पसीने हो जाते हैं। तो यकीन मानिए, इसका संबंध आपके अपने पिछले जन्मों से ज़रूर होता है, जो इस जन्म में आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपका उनसे क्या संबंध है। इन सब से समाधान पाने में पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको बहुत मदद कर सकता है। इसका चौथा कारण जो होता है वो यह है, कई बार
पहली ही मुलाकात में कोई अनजान व्यक्ति आपको अपना सा लगने लगता है और आपको लगता है कि आप उसे जानते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह व्यक्ति भी आपकी तरफ देखकर यही सोच रहा होता है और आप उससे बात करने लगते हो, तो पता चलता है कि आप तो उससे कभी मिले ही नहीं। कई बार कुछ विशेष लोगों से एक अजीब सा आकर्षण हो जाता है, जो पहली बार मिलने पर अपना सा लगता है। और जब आप उससे पहली बार मिलते हैं तो आपको सिर्फ उसी का ख्याल आता है, उसी के बारे में आप सोच रहे होते हैं और आपका कहीं भी मन नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। लेकिन कई बार कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिससे आपको दोबारा मिलने का मन ही नहीं होता, जबकि आप कभी उससे मिले ही नहीं। तो आपको उसमें एक ख़ास एनर्जी का एहसास होता है और वो एनर्जी अच्छी भी हो सकती है और वो जो एनर्जी है वो ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरीके की स्थिति का जो संबंध है वह भी आपके पूर्व जन्म से हो सकता है। पांचवा कारण है कुछ अजीबोगरीब यादों का बार बार आना, जिसका आपके जीवन से कोई संबंध है ही नहीं। आपको नहीं पता वो क्या है, लेकिन आपको पता होता है कि अब क्या होने वाला है। आपको वो सब कुछ याद है, वो सारी बातें याद हैं जो आप बोलना चाहते हैं या आपने वो सब बातें पहले से सुन रखी होती हैं। तो पिछले जन्म के कर्मों के कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो आपके इस जन्म से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से कई कारण होते हैं जिनसे आपके जीवन के कुछ पल जुड़े होते हैं। कभी अनजान डर के रूप में, कभी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी सपनों और कभी अनजान जगह के रूप में, कभी अनसुनी अनदेखी यादों के रूप में। तो ये सभी हमारे हर जन्म का जीवन चक्र होता है, हमारे कर्म बंधन होते हैं जो हमारे ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ अनुभव हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा आप अपनी इस तरीके की हर समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पिछले जन्म का आपका कोई घटना या दुर्घटना का प्रभाव आपके वर्तमान जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और आपका वर्तमान जीवन काफ़ी परेशानियों वाला है, तो ऐसी स्थिति में पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप बहुत हद तक इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझसे वहां पर संपर्क कर सकते हैं। एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास अपने कुछ व्यूवर्स के सवाल भी आते हैं कि मैडम आप उस विषय का वीडियो कब बनाएंगे, कब बनेगा, कब हम उसे सुनेंगे। आप लोगों को इंतज़ार रहता है, मुझे मालूम है, और इसीलिए मैं आप सबकी जिज्ञासा का अंदाज़ा भी बहुत आसानी से लगा सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप सभी की क्वेरी से संबंधित वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगी। आप सभी का सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहता है, जिससे मुझे और अच्छा करने की इंस्पिरेशन मिलती है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।